हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे एंड लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर जहाँ पे हम रीजनिंग को डिस्कस कर रहे हैं फॉर सीसैट। और लास्ट लेक्चर में हमने वो सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस को किया था जो कि बहुत से टफ से रहते हैं। टफ से तो नहीं रहते हैं, बस आपको दिमाग लगाना रहता है, उसमें और कुछ नहीं करना रहता है, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके थोड़ा दिमाग लगाना रहता है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन थोड़े आप और प्रैक्टिस कर लेना। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? जो PYQs है ना ऑलरेडी उसी में ही जैसे आए हैं क्वेश्चंस, उसी टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार, है ना। तो वो जो हमारी PYQ वाली सीरीज़ है उससे वो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, करेक्ट। आज आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? आज हम स्टार्ट करेंगे सिंबल से, ठीक है। तो सिंबल्स में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। देखो सिंबल्स अपने क्या होता है? ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो इसमें ऐसा बोल देते हैं कि मान लो कुछ ऐसे बोल देंगे कि मान लो हैश का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, है ना, और लेट्स से कुछ और बोल देंगे ट्राइंगल का मतलब है डिवीजन, और फिर आपको एक ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे जिसमें ये सब होगा, हैश और ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना रहता है, इसमें आपको बॉड मास लगाना होता है। मतलब ब्रैकेट सबसे पहले होगा, डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी रहती हैं, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल होते हैं। हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं, करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ माइनस मीन्स प्लस, मतलब माइनस जहाँ भी हो वहाँ हम क्या ट्रीट करेंगे? उसको प्लस ट्रीट करेंगे। प्लस जहाँ भी होगा उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? उसको हम माइनस ट्रीट करेंगे, ठीक है। और इट मीन्स माइनस। एंड जहाँ भी ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन होगा स्टार, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? उसको हम डिवीजन ट्रीट करेंगे। और क्या बोल रहा है? जहाँ पे भी डिवीजन होगा उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? उसको हम मल्टीप्लिकेशन ट्रीट करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट, ठीक है। 10+5, यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह हम क्या ट्रीट करने वाले हैं? प्लस की जगह हम माइनस ट्रीट करने वाले हैं। तो एक्चुअली में क्या होगा? वो 10-5 होगा, है ना। फिर यहाँ माइनस है, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, +14। फिर यहाँ डिवीजन है, तो डिवीजन का मतलब क्या है? डिवीजन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया बाय 10। और फिर जहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेशन है उसका मतलब क्या है? डिवीजन। तो दिस इज डिवीजन, दैट डिवाइड बाय 15। तो सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर प्लस होगा और फिर माइनस होगा, करेक्ट। तो 10 डिवाइड बाय 15 हो गया ये, 14 इंटू 10 डिवाइड बाई 15 प्लस 5 यहाँ पे माइनस और 10। तो ये तो कहीं से 158 नहीं आ रहा, आपको दिख ही रहा है 10/15 है, कहीं से 158 नहीं आएगा, तो पहले तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं 30+5, तो प्लस की जगह क्या आएगा? प्लस की जगह माइनस आएगा, तो 30-5 हो जाएगा। उसके बाद +14 है तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, -14। फिर माइनस की जगह क्या आ रहा है? माइनस की जगह प्लस आ रहा है तो +10। फिर मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आ रहा है? डिवीजन आ रहा है, तो डिवाइड बाय 15, तो डिवाइड बाय 15 कर देते हैं। तो यहाँ से भी कुछ आएगा क्या? यहाँ से भी कुछ नहीं आएगा, है ना, फ्रैक्शन में आ रहा है सब कुछ। तो देखो सभी में ही फ्रैक्शन आएगा, 10/10 जहाँ भी मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ पे डिवीजन आ रहा है, तो सभी में फ्रैक्शन आएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब ये देख लेते हैं, ये आखिरी वाला देख लेते हैं, 30 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 30 मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? डिवीजन बाय 5, है ना। 30 डिवाइड बाई 5, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, +4। फिर डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो इंटू 10, है ना। फिर प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, -15। इसको हम करते हैं, इसको करेंगे तो कितना आएगा? 30 डिवाइड बाई 5 पहले करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4 इंटू 10 दैट इज़ 40, है ना, -15। तो 46 -15 कितना आ जाएगा? 46 -15, 6 में 5 गया 1, 31, है ना। तो दिस इज़ करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ये आखिरी वाला 30 इंटू दिस, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं सिंपल, कुछ ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत है नहीं। विच इंटरचेंज ऑफ साइंस विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो ये क्वेश्चन दी हुई है और बोला है कि ये करेक्ट है, तो कौन सा इंटरचेंज काम करेगा, ठीक है। तो क्या नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास? 35 है ना, 7 है, ठीक है, और क्या है? 5 है, फिर 5 है, और फिर 6 है। हमको लाना क्या है? हमको लाना है 24। हमको अगर 24 लाना है तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 आएगा, है ना। और 5 आएगा, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, ऐसे तो नहीं आएगा, है ना। अब इसमें ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या बोला है? प्लस की जगह अगर हम माइनस, विच इंटरचेंज ऑफ साइंस विल मेक द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्ट। तो प्लस और माइनस को अगर हम इंटरचेंज करें तो क्या इक्वेशन सही होगी? प्लस की जगह अगर हम माइनस कर दें और माइनस की जगह प्लस कर दें, तो 7 5 से 35 तो वैसे ही रहेगा, पहले डिवीजन होता है, तो 5 डिवाइड बाई 5 दैट इज़ 1, 1 इंटू 7 7 ही आएगा, है ना। और
1 इंटू 7 7 ही आएगा, प्लस की जगह अगर हम माइनस कर देते हैं तो 35 माइनस 7 हो जाएगा, है ना, और फिर माइनस की जगह प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा, तो नहीं तब भी नहीं आ रहा है ना। दूसरा देखते हैं, प्लस और मल्टीप्लिकेशन को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो प्लस यहाँ है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, तो यहाँ से तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि 35 इंटू 7 हो जाएगा, तो वो तो बहुत लंबा हो जाएगा, 7 3 200 तक आ जाएगा, तो वो तो नहीं हो सकता। थर्ड भी ऑप्शन में देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है, डिवीजन और प्लस को इंटरचेंज कर दें, तो डिवीजन कहाँ है, ये है, प्लस कहाँ है, ये है, इससे कुछ हो सकता है। 35 अगर हम डिवाइड करें 7 से, है ना, और मल्टीप्लाई करें 5 से, और यहाँ डिवीजन की जगह क्या बोल रहा है, प्लस कर दें अगर हम, तो यहाँ अगर हम प्लस कर दें 5 से और यहाँ माइनस कर दें तो कितना आएगा, तो 7 5 से 35, है ना, तो पहले डिवीजन होगा तो 7 5 से 35 5 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है ना, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है तो 5 5 से 25 आ गया, फिर प्लस 5 माइनस 6 दैट इज़ 25 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 24, है ना, तो इससे हो जाएगा काम हमारा, इससे 24 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ये तीसरा वाला, कि भाई अगर हम डिवीजन और प्लस को इंटरचेंज कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें बोल रहा है आर का मतलब अगर एडिशन है, एस का मतलब अगर सब्ट्रैक्शन है, टी का मल्टीप्लिकेशन है, यू का डिवीजन है, वी का इक्वल टू है, डब्ल्यू का ग्रेटर देन है और एक्स का लेस देन है। तो ये इक्वेशन दी हुई है कुछ। आइडेंटिफाई द करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू द सिम्बल्स गिवन इन द डायरेक्शन। अच्छा, तो पहले तो आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा कि बोल मतलब इक्वेशन क्या है ना, पहले तो यही पता लगाना पड़ेगा। तो u का मतलब क्या है, डिवीजन, तो 24 डिवाइड बाय दिया क्या हुआ है 24 डिवाइड बाय 3, और r का मतलब क्या है, एडिशन प्लस 2, फिर s का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो -2, फिर -2, w का मतलब क्या है, w का मतलब है ग्रेटर देन 8। क्या ये है, क्या ये सही है, 3 8 जा 24 आ रहा है, 8 + 2 10, 10 - 2 8 आएगा, है ना, तो ये तो बड़ा तो नहीं है ना, बड़ा तो नहीं है, बराबर है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, पहला गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या बोल रहा है, 24s3 मतलब 24 - 3, ठीक है, -3 x2, x क्या है, लेस देन, इज लेस देन 2, और t का मतलब क्या है, t का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 2 × 2, और u का मतलब क्या है, u का मतलब है डिवीजन, 2 × 2 डिवाइड बाई 8, तो ये भी नहीं होगा, ये तो 21 आ रहा है यहाँ पे, तो क्या ही आएगा, 2 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा इधर, तो है ना, तो ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है, 1/4 × 1/2 आएगा, तो ये भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत है। तीसरा देख लेते हैं, अब दो दो चले गए हमारे, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, 24r3, 24 क्या है, 24r3, r मतलब एडिशन, 3 s मतलब सब्ट्रैक्शन, -2, और x मतलब क्या है, लेस देन, दिस इज लेस देन हाउ मच, 2, t का मतलब क्या है, t का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 2 × 8, है ना, यही बोल रहा है, इसको सॉल्व करो, 3 में से 2 गया 1, और 24 + 1 25 आ गया, दिस इज लेस देन 8 × 16, क्या ये है, ये नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। अब बचता है आखिरी ऑप्शन, ये देख लेते हैं, 24u3, u क्या है, डिवीजन, 24u3, है ना, फिर आता है t क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 2, है ना, उसके बाद क्या है, v है, v व्हाट इज़ v, दिस इज इक्वल टू 2t8, t क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 8, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, पहले डिवीजन होगा तो 3 8 जा 24, 8 × 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 × 8, है ना, तो ये क्वेश्चन सही है इसका मतलब, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया डी। समझ में आ गया, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया डी। सिंपल क्वेश्चन है, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग इक्वेशन सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस z एंड बैलेंस द इक्वेशन। तो हमको z को रिप्लेस करना है और इक्वेशन को बैलेंस करना है ना, और हमको ये बताना है कि z को हम किससे रिप्लेस करें। इन द फॉलोइंग इक्वेशन सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस z एंड बैलेंस द इक्वेशन। तो z की जगह हमको सिंबल्स डालने हैं ताकि ये जो भी इक्वेशन आएगी वो सिंबल्स डालने से वो बराबर मतलब सही हो, ठीक है। तो दिया क्या हुआ है, 200 है हमारे पास, 110 है, सॉरी 15 है, 70 है और 20 है, ठीक है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन, देखते हैं क्या बोल रहा है। प्लस अगर हम करें, प्लस माइनस, और ये इसी मतलब इसी ऑर्डर में है, पहले प्लस फिर माइनस, है ना, इसी ऑर्डर में है। तो 200 + 10 210 हो जाएगा, 210 - 15 कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। और फिर क्या लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय 70, नहीं ये तो गलत है, ऐसा तो होगा ही नहीं, है ना। दूसरा आते हैं, डिवीजन पे आते हैं, 200 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 20 आएगा, ये हो सकता है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। डिवीजन
यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 हो गया, 10 प्लस 15 दैट इज़ 25, और 20 माइनस 70 माइनस 20 होता है 50, तो नहीं ये भी नहीं है ना। फिर ये वाला देख लेते हैं, माइनस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, माइनस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू और फिर यहाँ माइनस। तो 10 में पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, 10 इंटू 15 कितना होता है 150, है ना 150, और यहाँ 200 माइनस 150 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 70 माइनस 20 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन सही है। कौन सी इक्वेशन सही है, कौन सी आ रही थी हमारी, थर्ड वाली। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 3। ऐसे ऑप्शन डाल डाल के देख लेना है ना, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन बिकम्स मैथमेटिकली करेक्ट व्हेन यू इंटरचेंज ईदर द साइन और द नंबर्स एज इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मतलब इसमें क्या हम इंटरचेंज करें इन ऑप्शंस में से कि ये चीज़ सही हो जाए, है ना। तो अब पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, 4 और 2 को अगर हम इंटरचेंज कर दें, तो 4 और 2 को इंटरचेंज करके देख लो। इसमें तो आपको ऑप्शन ही रखने हैं, ऐसा कुछ दिमाग लगाना नहीं, ऑप्शन रखना है, रखते चले जाओ। 4 और 2 को अगर इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, 16 माइनस 2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे इंटू 6 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। क्या ये 30 आ रहा है, आई डोंट थिंक सो आएगा। 16 में से 2 गया 14, 14 इंटू 6, अच्छा पहले हमको डिवीजन करना होता है तो पहले हम डिवीजन कर लेते हैं, 6/4 कर लेते हैं, है ना, 2 3 6, 2 2 4। फिर हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है, तो 14 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 16 माइनस 2। तो 7 3 से कितना आ गया 21 आ गया, 21 प्लस 8 कितना हो गया 29 हो गया, और यहाँ पे कितना है 30 है। तो ये तो बराबर नहीं है, गलत हो गया, है ना। तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, डिवीजन और माइनस को चेंज करें, डिवीजन यहाँ है और माइनस इधर है, तो इसको चेंज करके देखते हैं। 16 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट में आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 6, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और दैट इज़ माइनस 2 प्लस 8, है ना, यही होगा। 16 डिवाइड बाई 4 4 आ जाएगा, इंटू 6 माइनस 2 प्लस 8 24 आएगा, है ना, और 8 प्लस 2 10 आ जाएगा, माइनस 10 दैट इज़ 14। तो ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। 16 और 6 को रिप्लेस करना है, 16 और 6 को रिप्लेस करना है, तो 6 माइनस 4 आ जाएगा, है ना, इंटू 16 आ जाएगा, फिर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। तो 6 माइनस 4 होता है 2, 2 इंटू 16 कितना होता है 32। अच्छा पहले डिवीजन होगा, एक मिनट रुक जाओ, पहले ब्रैकेट फिर डिवीजन, ठीक है। तो 6 माइनस 4 2 आ गया, तो 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8, है ना। तो फिर अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, दूसरी बार हम डिवीजन करेंगे। तो 16 में से 2 अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 8 आएगा। फिर हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये भी गलत है, 30 आना चाहिए। फिर आखिरी वाला क्या है, माइनस एंड प्लस, तो माइनस और प्लस को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो 16 प्लस 4 हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2, और उसके बाद प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू 30, है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 20 आ गया, 20 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 8। फिर हम डिवीजन करेंगे, तो 6 में से अगर हम 2 डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 8, 60 माइनस 8 आ रहा है। ये तो एक भी नहीं आया इसमें से, तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या हमारा, कहीं हमने गड़बड़ कर दिया है। फिर से करते हैं एक बार। 16 डिवीजन और माइनस को अगर हम इंटरचेंज करें, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है मेरे को लग रहा है। 16 डिवाइड बाय 4, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 6, डिवीजन की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 8, ये हमको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 8, 6 4 ज़ा 24, 24 माइनस 2 प्लस 8, हमने गलती किया था, 24 प्लस 6 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 30। तो ये सही आ रहा है, एक्चुअली हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, है ना। तो ऐसे नहीं करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डिवीजन और माइनस को इंटरचेंज करें तब आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें देखो, अभी हमसे गलती हो गई है ना, ऐसी एग्जाम में भी गलतियाँ होती हैं। तो इन सिली मिस्टेक्स को जो है ना, उन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है हमको, है ना। कैलकुलेशन अच्छे से करनी है ना, एकदम प्रेजेंट होके क्वेश्चंस करने हैं, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ग्रेटर दैन इक्वल टू प्लस, ये कुछ दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू प्लस, और फिर दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल इक्वल टू प्लस, फिर ये इतने सारे चीज़ें दी हुई हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ करेक्ट। अच्छा ओके ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रेटर देन साइन है, इसका मतलब इक्वल, दैट इज़ इक्वल टू डिवीजन। इसका मतलब ये है ना, कि ये जो ग्रेटर देन साइन है इसका मतलब डिवीजन है, ये जो लेस देन साइन है इसका मतलब प्लस है,
और ऐसे कर करके दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको एक एक सॉल्व करना पड़ेगा इसमें। तो पहला देखते हैं, पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्या बोल रहा है, 6 ग्रेटर देन 3, ग्रेटर का मतलब क्या है, डिवीजन है, तो डिवीजन इंटू 3, आप गलत नहीं करेंगे, है ना। फिर लेस देन है, लेस देन का क्या मतलब है, लेस देन इज प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा +2। फिर क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 4, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, माइनस, तो 2 - 4। उसके बाद v है, v कहाँ गया, 4v8, v कहाँ है, v का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो 4 × 8 आ जाएगा। फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है ग्रेटर देन, तो यहाँ ग्रेटर देन आ जाएगा, दैट इज़ 13। तो क्या ये ट्रू है, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। 6/3 2 आ जाएगा, +2 - 4 × 8। फिर ये सॉल्व कर लेते हैं, 4 8 32, -4 - 32 नहीं, -28 आएगा, ये कम है ना। तो पहली तो गलत है। अब दूसरी देख लेते हैं, 6 एक्सपोनेंशियल 3, तो 6 एक्सपोनेंट करो, एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, -6 - 3। फिर लेस देन 2 है, तो लेस देन का क्या मतलब है, कहाँ गया, लेस देन कहाँ गया, लेस देन का मतलब है प्लस, है ना, तो +2 हो जाएगा। उसके बाद ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन का क्या मतलब है, डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ 4, ठीक है। फिर आता है v का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन इंटू 8। फिर क्या है, ये क्या दिया हुआ है, प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है इक्वल टू, तो दैट इज़ इक्वल टू 13 बोल रहा है। क्या ये सही है, पहले डिवीजन करते हैं, तो 2/4 तो 2/4 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाइड बाई 8 कर देंगे, तो 4 2 जाए, 2 2 4 हो जाएगा इधर, प्लस 6 - 3 3 आ जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 13, तो ये भी हट दिया ऑप्शन में। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, 6v3, v का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। फिर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या है, माइनस, तो यहाँ कर देंगे हम -2। फिर क्या है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब है डिवीजन, ग्रेटर देन का मतलब है डिवीजन, डिवाइड बाय 4। फिर लेस देन 8, लेस देन का क्या मतलब है, कहाँ गया यार, लेस देन, लेस देन का मतलब है +8, है ना। फिर मल्टीप्लाइड बाय 13, तो मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है लेस देन, तो लेस देन 13, क्या ये ऐसा है, तो यहाँ से डिवाइड करते हैं, 2/4 आ जाएगा, -18, ऐसा तो होगा ही नहीं, ये 1/2 आ जाएगा यहाँ से, नहीं पर कर लेते हैं एक बार, 1/2, ये 0.5 आ जाएगा, है ना। 8 + 8 आ रहा है, 26 - 0.5, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये भी गलत है। ये नीचे वाला देख लेते हैं, 6v3, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। फिर ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब डिवीजन है, डिवीजन डिवाइड बाई 2। फिर लेस देन है, लेस देन का मतलब होता है प्लस। फिर ये क्या है, फिर एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का मतलब है -8। और फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लेस देन, तो दिस इज़ लेस देन 13। इसका देख लेते हैं, 3/2 करेंगे, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। फिर इसमें हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +4 - 8 करेंगे, तो ये 4 - 8 -4 आ जाएगा, है ना। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 - 4 कितना आएगा, 5 आएगा, 5 इज़ लेस देन 13, है ना। तो ये चीज़ सही हो गई, है ना, ये इक्वेशन सही हो गई आखिरी वाली, है ना, समझ में आ रहा है। इस टाइप से ही करनी है हमको चीज़ें, ये ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसमें बस अगर गलत अगर कभी होगा तो दैट इज़, अगर आप गलत करोगे भी तो दैट इज़ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, क्योंकि ये जो सिंबल्स दिए रहते हैं ना, यहाँ पे कभी हम कुछ गलत लिख देंगे, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे, वहाँ पे बस इसमें गलती का चांसेस बस एक ही है, या तो आप सिंबल गलत रख दो हौच पौच में जल्दी जल्दी में, या फिर दूसरा आप जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो। यही दो इसमें दिक्कतें हैं, नहीं तो ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो उसको इत्मीनान से करो एकदम, मतलब ऐसे ऐसे मत करना कि जल्दी जल्दी में गलत कर दिया, ये तो आता है करके, है ना, जैसे अभी पीछे हुआ हमसे, तो ऐसे मत करना और एकदम इत्मीनान से करना, क्योंकि ये इसी से ही आपको नंबर मिलेंगे, है ना, इन्हीं क्वेश्चन से आपको नंबर मिलेंगे अगर आता है तो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को इत्मीनान से करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और डायरेक्शन के क्वेश्चन देखते हैं। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं। तो यहाँ हम नॉर्थ मानते हैं, है ना, इधर हम साउथ मानते हैं, इधर हम ईस्ट मानते हैं और इधर वेस्ट मानते हैं। तो कोई भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो, पहले आप कॉपी में क्या बनाओगे, पहले आप कॉपी में ये डायरेक्शन का डायग्राम बना लोगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और उसके बाद आप क्या करोगे, नॉर्थ के ईस्ट में दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, ये होगा नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ में भी है और वेस्ट में भी है। ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ में है और वेस्ट में है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ में भी है और ईस्ट में भी है। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना।
तो ये जो है ये चीज़ें, ये आप डायग्राम जब भी ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए आप एक साइड में ऐसे थोड़ा सा डायग्राम बना दो, ताकि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कहीं डायरेक्शन का गलती ना हो। करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसके। बहुत ही सिंपल होते हैं, देख लेते हैं। वन डे राज लेफ्ट होम एंड वॉकड 5 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स। तो जहाँ जो भी पहली स्टेटमेंट दी है ना, वहाँ को आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। उसने घर को छोड़ा और 5 किलोमीटर नॉर्थवर्ड्स बढ़ा, तो यहाँ पे हम बढ़ा देते हैं इसको 5 किलोमीटर आगे, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में चल दिया, ठीक है, दिस इज नॉर्थ है ना। ही देन टर्न राइट, तो यहाँ पे जब चल रहा होगा तो उसका राइट इधर होगा, है ना। फिर ये राइट मुड़ गया एंड वॉक फॉर 10 किलोमीटर्स, तो यहाँ से ये 10 किलोमीटर और चला, ठीक है। अब ये इधर फेस कर रहा है ना, अब ये इधर फेस कर रहा है। एंड देन टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट अब यहाँ पे फेस करेगा तो इसका लेफ्ट क्या है, लेफ्ट ये है। एंड वॉकड 5 किलोमीटर्स, तो यहाँ लेफ्ट पे चल के इसने अब 5 किलोमीटर और चला, ठीक है। एंड फाइनली टर्न लेफ्ट अगेन, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, यहाँ का इसका लेफ्ट क्या है, इधर है ना, इधर, दिस इज लेफ्ट। एंड वॉकड 10 किलोमीटर्स, तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ के ये फिर से 10 किलोमीटर चल दिया, है ना। तो अभी एट प्रेजेंट कहाँ है ये, एट प्रेजेंट इधर है ये, ठीक है। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू वॉक टू रीच हिज होम स्ट्रेट, तो यहाँ से इसको कहाँ मुड़ना पड़ेगा, अपने लेफ्ट में मुड़ना पड़ेगा। और कितना चलना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना चलना पड़ेगा ना इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस है 5 ये वाला, और फिर ये 5, ये भी तो 5 ही है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 5 ही है। तो 5 5 कितना हो गया, 10 किलोमीटर्स, ठीक है। कितना चलना पड़ेगा उसको, 10 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन नहीं पूछा था, अगर आपसे ये पूछा जाता है इसमें, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है आपसे कि कौन से डायरेक्शन में उसको मुड़ना पड़ेगा, तो आप बोलते वो लेफ़्ट मुड़ेगा और फिर साउथ जाएगा, लेफ़्ट मुड़ के वो साउथ जाएगा फॉर 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो वो अपने घर पहुंच जाएगा, करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। रिया गोज 30 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, तो मान लो फिक्स पॉइंट इधर है, तो यहाँ से ये 30 किलोमीटर ऊपर गई नॉर्थ की तरफ, ठीक है। 30 किलोमीटर बना देते हैं हम लोग, तो ये 30 किलोमीटर्स गई यहाँ से, और अभी ये ऐसी है ना, यहाँ पर है। एंड देन टर्नड एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हर राइट शी गोज 15 किलोमीटर, यहाँ से इसका राइट क्या होगा, ये वाला। तो यहाँ से ये 15 किलोमीटर आगे गई, और है ना, यहाँ तक बना देते हैं 15 किलोमीटर। उसके बाद ये ऐसे खड़ी है अभी। आफ्टर दिस शी गोज 30 किलोमीटर टर्निंग टू हर राइट, यहाँ से इसका राइट क्या है, ये वाला। फिर यहाँ से ये 30 किलोमीटर और नीचे गई, तो ये यहाँ पे पहुँच गई नीचे। हाउ फार एंड इन वॉट डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था, और ये अभी है कहाँ पे, यहाँ पर है। तो ये कितने किलोमीटर है यहाँ से, जितना ये है 15 किलोमीटर है ना, 15 किलोमीटर है यहाँ से। और किस डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर ऐसे खड़ी है तो इसके राइट डायरेक्शन में, और ईस्ट डायरेक्शन भी बोल सकते हो, है ना। तो 15 किलोमीटर ईस्ट के साइड है, क्योंकि मैंने बताया था ना, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है ना। तो इसी हिसाब से आपको आंसर्स करने हैं इसके, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सीसैट के पेपर में ना इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, जो टफ है ना बहुत ज़्यादा। जैसे हमने अभी पीछे रीजनिंग के क्वेश्चन किए, सीटिंग अरेंजमेंट्स के, वो भले ही आप पहले स्कैन में छोड़ दो उसको, पहले स्कैन में छोड़ दो, मतलब पहले वो कर लो जो बहुत ही सरल है ना। उसी में टाइम वेस्ट कर दोगे, पता चला 20 मिनट तुमने उसी में वेस्ट कर दिए, तो कोई सेंस नहीं है ना, मतलब फ़ायदा क्या हुआ, फिर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आपको टफ क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको ईजी क्वेश्चन पहले कर लेने हैं, उसके बाद जाओ टफ क्वेश्चन पे, है ना। समझ में आ रहा है ना, वैसे ही करना। ऐसा नहीं कि कोई टफ क्वेश्चन दिख रहा है तो लगे पड़े, नहीं आ रहा तब भी लगे पड़े, अरे छोड़ो आगे बढ़ो, बहुत सारे इजी क्वेश्चन होते हैं, पहले वो कर लो। अब इसमें क्या बोल रहा है, फ्रॉम हिज हाउस राम वेंट 15 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ, तो मान लो उसका घर इधर है, ये 15 किलोमीटर ऊपर गया यहाँ से, ठीक है। तो अभी कहाँ होगा, अभी ऐसे होगा 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। एंड देन ही टर्न्स वेस्ट, वेस्ट कहाँ है, वेस्ट इज दिस साइड, है ना। तो वेस्ट जाके वो 20 किलोमीटर और चढ़ता है, सॉरी, तो यहाँ और कर देते हैं इसको, 20 किलोमीटर ये और चलता है यहाँ से, दिस इज 20। देन ही टर्न्स साउथ, तो साउथ कहाँ है, इधर है। एंड कवर्स 5 किलोमीटर्स, तो यहाँ से यहाँ जाता है और 5 किलोमीटर और कवर करता है। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट, ईस्ट कहाँ है, ईस्ट इस साइड है। एंड कवर्स 25 किलोमीटर्स, तो यहाँ से ये फिर 25 किलोमीटर और कवर करता है, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, क्योंकि 20 तो इतना ही है, 5 एडिशनल हो जाएगा ये, है ना, 5 एडिशनल हो जाएगा ये, और 20 तो ये है ही, है ना। तो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है। इन वॉट डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस, तो इसका हाउस कहाँ है, इधर है। किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये होता है नॉर्थ ईस्ट वाला डायरेक्शन, है ना, हमने देखा था ना, दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, करेक्ट। तो कितना हो गया ये, दिस इज ही इज नॉर्थ इन हिज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपको इसमें यही कैलकुलेट करना है कि अगर इसी क्वेश्चन में हमको ये कैलकुलेट करना है कि ये कितना दूर है घर से, तो क्या निकालोगे, तो इस डिस्टेंस को आपको निकालना पड़ेगा।
तो ये डिस्टेंस सिंपल आ जाएगा क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन रहा है, आप देख रहे हो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे, है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है जिसका ये वाला साइड 5 किलोमीटर है और ये वाला साइड कितना है, बता सकते हो कितना है? ये वाला साइड कितना होगा? ये पूरा 15 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 15 है ना। और ये इतना डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर, क्योंकि ये 5 चला था तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये 10 हो जाएगा। तो एक्चुअली में जो इसका डिस्टेंस है वो कितना होगा? अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पाइथागोरस लगाएंगे। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, है ना। कभी भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल में हमको जब हाइपोटेन्यूज निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 25 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 125। समझ में आ रहा है? तो ये आ जाएगा आपका 5√5। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप से कर सकते हो। इसमें पूछा नहीं है बट हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे पूछा है इसने, निशांत वॉक्स 30 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो पहले निशांत को बना देते हैं हम। निशांत कहाँ है? निशांत इधर है, यहाँ से ये 30 मीटर और आगे जाता है। ठीक है, यहाँ से ये 30 मीटर जाता है, तो हम ये 30 लिख देते हैं इन द नॉर्थ डायरेक्शन। आफ्टर देन ही टुक्स अ राइट टर्न, ही टेक्स अ राइट टर्न, टुक नहीं होगा, ही टेक्स अ राइट टर्न। राइट कहाँ पे? इसका इधर राइट है। एंड वॉक्स 40, तो यहाँ से फिर ये 40 जो है 40 मीटर और जाता है। ठीक है, यहाँ से कितना जाता है? 40 मीटर। आफ्टर दैट ही टुक अ राइट टर्न, फिर यहाँ से फिर राइट जाता है ये यहाँ पे, एंड वॉक्स 40 मीटर, फिर यहाँ से जाके ये 40 मीटर और जाता है नीचे। ठीक है, तो ये हो गया 40 मीटर। एंड फाइनली ही टुक्स अ राइट टर्न अगेन, तो यहाँ का राइट इसका क्या होगा? ये वाला राइट होगा, है ना, यहाँ पे होगा राइट। एंड स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर, तो यहाँ से फिर ये राइट लेता है और फिर 40 मीटर चलता है। समझ में आ रहा है? तो कहाँ पहुँच जाएगा? इधर पहुँच जाएगा। ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसी लाइन में पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया था तो 40 मीटर कवर किया था, ये भी 40 मीटर है, और यहाँ से नीचे आया तो भी 40 मीटर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ निशांत फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है ये पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा कि नहीं, जिसका ये 30 है, ये भी 30 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी 30 हो जाएगा, और ये पूरा कितना है? ये पूरा 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 - 30 दैट इज़ 10। तो ये अगर 40 है तो ये भी, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, है ना। तो फाइनल जो जो ये इसका फाइनल पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर दूर है ना। कितना? 10 मीटर। समझ में आ गया? सिंपल है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री लगानी होती है और कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। नेहा ट्रैवल्ड फ्रॉम अ पॉइंट एक्स स्ट्रेट टू पॉइंट वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। अच्छा, तो हम नेहा को मान लेते हैं। नेहा मान लो इधर एक्स है, इधर वाई है ना। तो यहाँ से ये गई नेहा यहाँ पर, और कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? 50 मीटर का। ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर मोर। यहाँ से जब ये यहाँ गई या गया, जो भी गलत लिख दिया है, यहाँ से राइट टर्न लेती है और 50 मीटर और कवर करती है। तो यहाँ से 50 मीटर और हम कर देते हैं, तो इधर 50 और हो गया, है ना। एंड अगेन टर्न राइट एंड वॉक 60 मीटर, फिर यहाँ से फिर राइट टर्न लेती है, तो राइट टर्न नीचे हो गया। फिर यहाँ से राइट टर्न लेके कहाँ जाती है? 60 मीटर नीचे जाती है ना। तो दिस इज 60। फाइनली टर्न टू राइट एंड वॉक्स 50 मीटर्स अगेन, तो यहाँ से फिर से ये 50 मीटर राइट लेती है, दैट इज़ यहाँ पे, और फिर यहाँ 50 मीटर और कवर करती है ना। तो ये कहाँ पहुँच जाएगी? वहीं अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसी की लाइन में पहुँच जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भी 50 मीटर ही है ना। अब बस, अब तो सिंपल है, वैसे जैसे पिछला वाला किया था, ये 50 है तो इसका मतलब ये भी 50 हो जाएगा। पूरा ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10, और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 10। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर्स। ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिया स्टार्ट्स वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो रिया जो है वो नॉर्थ में चलना स्टार्ट करती है। एंड आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टुक अ लेफ्ट टर्न फॉलोड बाय अ राइट टर्न। चलो पहले हम इसको नॉर्थ में वॉक तो कराते हैं। तो रिया मान लो यहाँ से स्टार्ट करती है, फिर ये कहाँ जाती है? फिर ये नॉर्थ जाती है ना। नॉर्थ चली गई, उसके बाद क्या करती है ये? शी टुक अ लेफ्ट टर्न, तो यहाँ से लेफ्ट लेती है, चलेगी और फिर राइट ले लेती है। यहाँ से राइट क्या होगा इसका? यहाँ से राइट ये वाला होगा, फॉलोड बाय अ राइट टर्न। यहाँ गई। आफ्टर दैट शी टुक 2 कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न्स, तो यहाँ से लेफ्ट लेती है, पहला टर्न लेफ्ट लेती है, और फिर यहाँ से फिर लेफ्ट लेती है। ठीक है, फिर यहाँ से फिर लेफ्ट लेती है। समझ में आ रहा है ना। 2 कंसेक्यूटिव लेफ्ट टर्न्स, यहाँ से लेफ्ट, फिर यहाँ से लेफ्ट।
नाउ शी इज़ वॉकिंग इन विच डायरेक्शन, तो अभी एट प्रेजेंट ये कहाँ जा रही होगी, ये नीचे जा रही होगी, जो क्या है दैट इज़ साउथ डायरेक्शन, है ना। तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही होगी, साउथ में जा रही होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। बस सब सारे क्वेश्चन आपके ना वो नॉर्थ और साउथ और उस डायरेक्शन से करने से हो जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट, है ना, ऐसे करने से हो जाएगा सारा। अब ये वाला थोड़ा लंबा क्वेश्चन देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है। इसके क्वेश्चंस होंगे, ये पैरा है और पैरा पे क्वेश्चंस है ना, पैराग्राफ पे क्वेश्चन है, तो हम करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, शालू स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रैवल टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 16 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी। ठीक है, तो शालू बेसिकली यहाँ से हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं शालू को ए से, और ये ए से कहाँ चली गई, ए से ये डी चली गई, और कितना डिस्टेंस है ए से डी के बीच में, दैट इज़ 16 किलोमीटर्स, ठीक है। ए से डी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 16 किलोमीटर्स का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर रीचिंग पॉइंट डी शी टर्न टूवर्ड्स हर राइट, तो यहाँ से जाने के बाद ये राइट चली गई, यहाँ से ये राइट मुड़ेगी, इधर है जो कि राइट, एंड ट्रैवल 12 किलोमीटर्स टू रीच पॉइंट के, तो यहाँ से जब ये 12 किलोमीटर चली, मान लो इधर पहुँच गई, है ना, कितना चली 12 किलोमीटर, टू रीच पॉइंट के, तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट के है। फ्रॉम पॉइंट के शी ट्रैवल 10 किलोमीटर्स टूवर्ड साउथ डायरेक्शन, तो यहाँ से साउथ गई है कितना 10 किलोमीटर, तो यहाँ से ये 10 किलोमीटर साउथ की तरफ गई, लेट्स से यहाँ पे आ गया, ये 10 किलोमीटर हो गया, एंड रीच द पॉइंट ई, ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज ई, ठीक है। इफ शालू हैड ट्रैवल्ड टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 6 किलोमीटर्स फ्रॉम पॉइंट के शी वुड हैव रीच्ड पॉइंट जे, तो यहाँ से अगर ये 6 किलोमीटर ऊपर गई होती, है ना, तो वो पॉइंट कहाँ कहाँ पहुँचती, वो पॉइंट जे पर पहुँचती, ठीक है। पॉइंट क्यू इज़ टू द नॉर्थ ऑफ जे एंड पॉइंट क्यू इज़, अच्छा ये तो और ऊपर चला जाएगा, पॉइंट क्यू इज़ टू द नॉर्थ ऑफ जे, यहाँ पर कहीं है क्यू, एंड 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम डी, यहाँ से 20 किलोमीटर है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम डी, अच्छा फ्रॉम पॉइंट ई शी ट्रैवल 6 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, यहाँ से ये वेस्ट गई कितना 6 किलोमीटर, ठीक है, एंड देन शी टुक अ लेफ्ट टर्न, तो यहाँ से लेफ्ट लिया इसने, एंड ट्रैवल सर्टेन डिस्टेंस टू रीच पॉइंट एस, ठीक है। तो ना हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये थोड़ा नीचे से बनाना पड़ेगा ताकि ऊपर तक आ पाए, है ना। फिर से एक बार बना लेते हैं हम लोग तो हम यहाँ से बनाते हैं, या फिर पीछे वाले में बनाएंगे एक बार, यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ थोड़ा लंबा है ना, यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ से हम मानते हैं कि यहाँ से ये चली होगी, है ना। अब ये बोल क्या रहा है, एक एक करके कर लेते हैं इसको। ए से स्टार्ट किया, नॉर्थ में जाती है 16 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी, ठीक है, तो ये है ए अपना, है ना। यहाँ से ये 16 किलोमीटर गई थोड़ा ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा ही बनाते हैं इसको, थोड़ा और लंबा कर देते हैं। ये पॉइंट डी पहुँची, दिस इज 16 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, आफ्टर रीचिंग पॉइंट डी शी टर्न्ड टूवर्ड्स हर राइट एंड ट्रैवल 12 किलोमीटर्स टू रीच पॉइंट के, यहाँ से ये राइट टर्न किया इसने, ठीक है। तो यहाँ से राइट टर्न करेगी तो इधर आएगी, यहाँ से 12 किलोमीटर का राइट टर्न किया इसने, और फिर लगभग ये इधर पहुँची होगी, ठीक है। पॉइंट क्या है, पॉइंट का नाम है के, कितना डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फ्रॉम पॉइंट के शी ट्रैवल 10 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट ई, फिर यहाँ से ये 10 किलोमीटर साउथ गई, कहाँ से, इधर से, ठीक है, इधर से ये 10 किलोमीटर साउथ गई और कहाँ पहुँची, ई पर पहुँची, ये कितना डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्या बोल रहा था, इफ़ शालू हैड ट्रैवल टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट के शी वुड हैव रीच्ड पॉइंट जे, तो अगर इस के पॉइंट से ये अगर 6 किलोमीटर ऊपर गई होती, मान लो इधर 6 किलोमीटर ये ऊपर गई होती तो पॉइंट जे पर पहुंचती है, तो दिस इज कॉल्ड जे, है ना, दिस इज जे। उसके बाद क्या बोल रहा है, पॉइंट क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट जे एंड 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम डी विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट डी। यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू, कहाँ पर है क्यू, क्यू यहाँ पर कहीं है, क्यू यहाँ पर कहीं है जो कि जे से नॉर्थ डायरेक्शन में 20 किलोमीटर और दूर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, कौन सा, क्यू से लेकर जे तक, ये वाला डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, और डी से क्यू का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा होगा, यहाँ से डी से लाइन बनाओगे आप, है ना, यहाँ से लाइन बनाओगे, तो डी से क्यू का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, कितना बोल रहा है वो,
अच्छा एक मिनट को, पॉइंट क्यू इज़ टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट जे एंड 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम डी। अच्छा ठीक है, तो एक गलती हमने ये करी यहाँ पे, क्या हमने जो ये माना है ये दिस इज़ नॉट 20, ये हमको नहीं पता डिस्टेंस क्या है, दिस इज़ नॉट 20 बट 20 क्या है, 20 डी से क्यू का डिस्टेंस है ना। 20 कौन सा डिस्टेंस है, 20 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, 20 ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये तो हमको पता नहीं कितना, ये मान लो x है, हमको नहीं पता क्या है ना, ये दिया नहीं हुआ है। पॉइंट क्यू इज़ टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट जे एंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम डी, ठीक है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम डी, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ई शी ट्रैवल्ड 6 किलोमीटर्स टूवर्ड वेस्ट। यहाँ से कहाँ से, ई से तो जब ई पे थी यहाँ से ये 6 किलोमीटर वेस्ट पे गई, तो 6 कहाँ होगा, यहाँ कहीं, यहाँ तक आएगा कहीं, है ना। तो ये 6 किलोमीटर इधर गई, दिस इज 6, ठीक है, यहाँ से ये वेस्ट में गई, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड देन शी टुक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रैवल्ड सर्टेन डिस्टेंस टू रीच पॉइंट एस। यहाँ से फिर इसने क्या किया, यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ से लेफ्ट क्या होगा, ये वाला, और कुछ डिस्टेंस चली है ना, अब नहीं पता कहाँ तक चली है, बट ये पॉइंट पे पहुँच गई कोई, दैट इज़ एस, यहाँ पे कहीं पहुँच गई। अब हमको क्वेश्चन करने हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। ये डायग्राम समझ में आया ना जो बनाया हमने। अब क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या बोल रहा है। इफ़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एस इज़ 10 मीटर्स, मतलब ये जो ई है और एस है इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है ना, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ये 10 है, देन व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू एस। तो ए एस के रिस्पेक्ट में कितना दूर है, ये मतलब कौन से डायरेक्शन में, ये पूछ रहा है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा पता है, आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये जो एस पॉइंट है ये ए के नीचे है कि ए के ऊपर है। ये तो हमने ऐसे ही बना दिया है ना, अभी हमको पता थोड़ी है। तो मेरे को एक बात बताओ कि इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 10 है ना, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, ठीक है, ये भी 10 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, दिस इज 6, करेक्ट। हमको ये निकालना है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है। अगर ये 6 से बड़ा होता है तब तो ये नीचे होगा, अगर ये 6 से छोटा होता है तो ये ऊपर ही होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये एक आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें यहाँ साइड 6 है, ये 10 है, और ये हमको निकालना है। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कितना आएगा, 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36, ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा 8। ये डिस्टेंस मतलब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो कितना है, 8 है, समझ में आ रहा है, जो कि 6 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब ये यहीं पे होगा एस। तो ए के रिस्पेक्ट में एस का डायरेक्शन कहाँ है, एस का डायरेक्शन इधर है, दैट इज साउथ ऑफ ईस्ट, यही होगा ना, ईस्ट यहाँ पे, साउथ इधर है, तो साउथ ऑफ ईस्ट हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, साउथ ऑफ ईस्ट ही तो होगा। यहाँ से इसने टर्न लिया, 10 किलोमीटर नीचे आए, फिर यहाँ से 6 किलोमीटर इधर गए, है ना। यहाँ से फिर ये इसने लेफ़्ट टर्न लिया और 6 किलोमीटर ही गई थी ना ये ईस्ट से। फ्रॉम पॉइंट ई शी ट्रैवल्ड 6 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द वेस्ट एंड देन शी टुक अ लेफ्ट टर्न and traveled certain distance to reach point S. If the shortest distance between E and S is 10 meters, तो E और S के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज़ 10 मीटर्स। यहाँ से ये 6 किलोमीटर यहाँ गई थी वेस्ट की तरफ, फिर वेस्ट से इसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न मतलब इधर नीचे आ गया, यहाँ पर कहीं भी आया होगा, मतलब ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है ना। और फिर हमने क्या किया, फिर ये जो 10 था उसको यहाँ से 10 से माइनस किया, तो यहाँ पे बचा 6, मतलब यहाँ से ये नीचे तक 6 है। फिर हमने ये निकाला तो ये तो 8 आ रहा है, 6 या 36, 8 या 64, तो ये कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है। इसका मतलब ये 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो भाई हो ही नहीं सकता, वेस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेस्ट ए के रिस्पेक्ट में वेस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से ये 6 मीटर ही अंदर आई है ना। और गई कितनी थी, गई 12 थी, तो कुछ गलत लिखा हुआ है इसमें, एक मिनट, किलोमीटर्स में यहाँ बातें हो रही हैं। बारह किलोमीटर और ये कितना है, 12, ये 6 और ये 20। ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ये पहली बात, ये 10 मीटर नहीं है, दिस इज़ 10 किलोमीटर्स, है ना, दिस इज़ 10 किलोमीटर्स, यहाँ पे टाइपो हुआ है।
ये 10 किलोमीटर्स है और यहाँ पे भी टाइपो हुआ है। दिस इज़ नॉट नॉर्थ वेस्ट, दिस इज़ साउथ ईस्ट। साउथ, एक मिनट, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक्चुअली हम लोग क्या पोजीशन बता रहे हैं, ये हम एस की पोजीशन बता रहे हैं ए के रिस्पेक्ट में, है ना। और पूछा क्या है, पूछा ये है कि ए की पोजीशन एस के रिस्पेक्ट में क्या है, ठीक है। तो देखो गलती हो सकती थी इसमें, समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ पूछी, हमने कुछ अलग चीज़ निकाली, ऑल्दो हमने सही निकाला है। ए यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, तो एस की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में तो साउथ कितना होगा, साउथ ईस्ट होगी। बट हमें ये नहीं पूछा गया, हमें पूछा क्या गया है कि ए की पोजीशन एस के रिस्पेक्ट में क्या है। तो एस को हमको बेस मान के ये क्या देखना पड़ेगा, मतलब एस पे अगर हम खड़े होंगे तो ए कहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा ना, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट। और ये इसको करेक्ट करना, दिस इज नॉट 10 मीटर्स, दिस इज 10 किलोमीटर्स। तो एस कहाँ होगा, एस होगा, मतलब एस जो है वो, ए जो है वो एस के रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट में होगा। इस टाइप की गलतियाँ होती हैं जो अभी एट प्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, इस टाइप की गलतियाँ होती हैं, तो ये ध्यान रखना। इसीलिए मतलब मैं भी आपके साथ पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ ये सब क्वेश्चंस ना, ताकि गलतियाँ हो तो पता चले कि किस टाइप की सिली मिस्टेक्स होती हैं, समझ में आ रहा है। तो अभी क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड ई। तो क्यू और ई के बीच में क्या डिस्टेंस है ये पूछ रहा है। तो क्यू और ई के बीच में, क्यू यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, ओके। तो इसका डिस्टेंस हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। एक तो थोड़ा हौच पौच भी हो रहा है ज़्यादा, है ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलो ये मिटा दिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो निकालते हैं। हमसे ये x की वैल्यू पूछ रहा है, कि x की वैल्यू नहीं पूछा है, यहाँ हमसे ये पूछा है कि यह q से लेकर e तक ये पूरा डिस्टेंस कितना है, हमसे ये पूछ रहा है। ये पूरा डिस्टेंस कितना है हमसे ये पूछ रहा है। तो मान लो ये x है, ठीक है। अगर ये पूरा डिस्टेंस x है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक x माइनस 10 हो जाएगा। और ये कितना है, ये 12 है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो 20 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144 प्लस x माइनस 10 होल स्क्वायर। ये आ गया, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लेते हैं एक बार। 400 144 माइनस करते हैं, 10 में से 4 गया कितना आता है, 6 आता है यहाँ पे, और 9 में से 4 गया 5 आता है, 256 आता है। 256 किसका स्क्वायर है, 16 का होता है शायद, है ना। 16 से जाता है, 6 6 36 9, हाँ, फिर 1 9 6, ठीक है। तो ये 16 से जाता है, इसका मतलब 256 इज इक्वल टू x माइनस 10 द होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि x माइनस 10 कितना हो जाएगा, x माइनस 10 हो जाएगा 16, तो x कितना हो जाएगा 26। ऑप्शन में है क्या 26, कितना हो जाएगा 26 मीटर। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पिछली बार करती गई थी, अब वो नहीं करेंगे। डी की पोजीशन पूछ रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो डी का डायरेक्शन पूछ रहा है क्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डी कहाँ था, देख लेते हैं, नहीं तो गलत ना हो जाए कहीं। डी के रिस्पेक्ट में क्यू की डायरेक्शन पूछा था, ये है डी और ये है क्यू, है ना। डी यहाँ है और क्यू यहाँ है, ठीक है। पीछे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डी यहाँ था, कहाँ गया, डी यहाँ था, क्यू इधर था। पूछ क्या रहा है, डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो क्यू के रिस्पेक्ट में डी का डायरेक्शन क्या है, ऐसा, है ना। तो दिस इज विच डायरेक्शन, दिस इज, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे वेस्ट है, तो दिस इज साउथ वेस्ट, है ना। दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन हमको इसमें करने रहते हैं, करेक्ट। तो देखो ये जो भी सरल क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सिली मिस्टेक्स की और क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ने की। पूछा गया है जैसे पॉइंट डी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू क्यू, आप मार के आ गए हो क्यू की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डी, क्योंकि देखो क्यू की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डी क्या होगी, अगर मैं क्यू की पोजीशन निकालूंगा तो क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा। ऑल्दो यहाँ ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में है, देखो नॉर्थ ईस्ट भी ऑप्शन में है, इसीलिए ये ऑप्शन में दिया गया ताकि जल्दी जल्दी करके हम गलत मार के आ जाएं, है ना, इसीलिए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमको ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमको इत्मीनान से क्वेश्चन पढ़ना है। एक बार जब आंसर आ जाए तो एक बार और क्वेश्चन को पढ़ के क्रॉस चेक कर लो कि क्या हमने जो निकाला है वो सही है कि नहीं है, है ना।
अगर क्रॉस चेक नहीं करोगे तो गलतियाँ हो जाएंगी जैसे पीछे हुई थी। समझ में आ रहा है ना? तो एकदम इत्मीनान से पढ़ो, पेशेंस से पढ़ो, और क्वेश्चंस को मारने से पहले एक बार रीचेक कर लो कि वही पूछा है, वही हमने निकाला है कि नहीं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये होते ईजी हैं बट इसमें सिली मिस्टेक्स होती हैं, तो हमको ये सब नहीं करना है। इसी वजह से पेपर में आप कम मार्क्स स्कोर करोगे अगर ये सिली मिस्टेक्स करोगे, तो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशंस की। तो ये ब्लड रिलेशंस वाले जो टॉपिक होते हैं ये भी थोड़े से ट्रिकी होते हैं। क्वेश्चन जैसे सीटिंग अरेंजमेंट्स के थे उसी टाइप से ये भी थोड़ा ट्रिकी होते हैं। तो आपको पहले तो ये पूरा रटना है, मतलब रटना क्या है ये तो आपको मालूम होना चाहिए, पूरा बाय हार्ट आपको पता होना चाहिए कौन किसका नीस होता है, नेफ्यू को क्या बोलते हैं। जो टर्मिनोलॉजी है ब्लड रिलेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ टर्मिनोलॉजी। उसके बाद हम कैसे सॉल्व करते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं कि टर्मिनोलॉजी पहले हम देख लेते हैं, है ना, उसके बाद हम नॉर्मल चीज़ देखेंगे। तो पेरेंट्स कौन होते हैं, मदर और फादर ही पता है। चिल्ड्रंस कौन होते हैं, बेटा या बेटी, ठीक है। सिबलिंग्स भाई बहन, ठीक है। तो ब्रदर और सिस्टर को सिबलिंग बोलते हैं सेम पेरेंट्स के, ठीक है, सेम पेरेंट्स के, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिफरेंट के होंगे तो कजन्स वजन्स भी हो जाते हैं। तो सिबलिंग्स कौन होते हैं, सेम पेरेंट्स के, जो मतलब आपका भाई आपकी बहन, तो वो आपके सिबलिंग है ना। स्पाउस कौन होता है, जिससे आप शादी करते हो, है ना, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, दैट इज स्पाउस। आंट कौन होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को आंट में जो है ना वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कौन सी, आपके पापा की बहन दैट इज़ ऑल्सो योर आंट, आपकी मम्मी की बहन दैट इज़ ऑल्सो योर आंट, जहाँ हम लोग अपनी लैंग्वेज में उनको मासी बोलते हैं, है ना, तो वो भी हमारी आंट है बेसिकली। टर्मिनोलॉजी डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट हो सकती है बट जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है वो यही है, एंड दिस इज़ करेक्ट टर्मिनोलॉजी। हम लोग बोलते गलत हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। मम्मी की जो हमारी मम्मी की जो सिस्टर हैं वो भी हमारी आंट है। जो हमारे हमारे जो पापा हैं उनके जो भाई की वाइफ हैं दैट इज़ ऑल्सो आवर आंट, जिनको हम चाचा भी बोलते हैं, अंकल भी बोलते हैं, वैसे उनको अंकल बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी अंकल है बट कभी कभार हम चाचा भी बोल देते हैं, है ना। तो वो सब जो हम करते हैं वो गलत करते हैं। आंट बेसिकली जो हमारे पापा के भाई हैं उनकी जो वाइफ हैं दैट इज़ आंट। और मदर ऐसे ही मदर की भी होती है, मदर के जो भाई की वाइफ है ना, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आंट, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। मदर के जो हमारी जो मदर हैं उनके जो भाई की बहन है, सॉरी भाई की जो वाइफ है दैट इज़ ऑल्सो आर आंट, ठीक है। उनकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश लैंग्वेज में आंट होती है, जो क्वेश्चंस में आती है वो आंट होती है, ठीक है। अब अंकल कौन होते हैं, अंकल वही होते हैं जो आपके फादर के ब्रदर हैं, वो आपके अंकल हैं। आपकी मदर के जो ब्रदर हैं वो आपके अंकल हैं। हम लोग जैसे मामा मामी बोलते हैं ना, तो वो सब अपना अलग कल्चरल नोमेनक्लेचर है, बट एक्चुअली में जो इंग्लिश नोमेनक्लेचर है दैट इज़ कि आपके जो मम्मी के भाई हैं वो आपके अंकल ही हैं, ठीक है। फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड, जो आपके पापा की जो बहन है उनके जो हस्बैंड हैं वो भी आपके अंकल ही हैं, है ना, ये ध्यान रखना, वो भी आपके कौन है, अंकल ही हैं। और ऐसे ही सिमिलर आपकी जो मदर हैं उनकी जो सिस्टर हैं, जो आपकी मासी या जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते होगे, मदर की जो सिस्टर हैं उनके जो हस्बैंड हैं वो भी आपके कौन हैं, वो भी आपके अंकल हैं। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश वाली यूज़ होती है वही मैं बता रहा हूँ इधर, है ना। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आते हैं नीस। नीस कौन होता है, आपके भाई या बहन की डॉटर, उसको हम नीस बोलते हैं। तो नीस इज़ अ फीमेल बेसिकली। आपके भाई या बहन की जो डॉटर होती है दैट इज़ कॉल्ड नीस। ऐसे ही आपके भाई या बहन का जो बेटा होता है दैट इज़ कॉल्ड नेफ्यू, ठीक है। कज़न कौन होते हैं, कज़न वही जो आपके ये जो अंकल और आंटी के जो बेटे बेटियां होते हैं ना वो आपके कज़न्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके फादर हैं उनके जो ब्रदर के बेटा बेटी हैं वो आपके कौन है, कज़न्स हैं, है ना। तो वो कज़न्स हैं, ये तो सब आपको मालूम होगा। वैसे फादर इन लॉ कौन होता है, जब लॉ वर्ड जुड़ जाता है तो क्या मतलब होता है, लॉ कब जुड़ता है, जब मैरिज होती है ना। जब एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ मैरिज होती है तो लॉ के अंदर होती है, डिफाइंड होती है, लीगली डिफाइंड होती है ना। तो लॉ जहाँ भी वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है हम दूसरी पार्टी को रेफर कर रहे हैं, है ना। मतलब जैसे फादर इन लॉ कौन होगा, फादर इन लॉ मतलब आपके जो स्पाउस हैं जिससे आप शादी कर रहे हो उनके जो फादर होंगे दैट इज़ योर फादर इन लॉ, क्योंकि दो फैमिलीज कनेक्ट होती है ना जब शादी होती है। तो एक फैमिली ये हो गई, एक फैमिली ये हो गई। तो आपकी जो स्पाउस हैं, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, उनके जो फादर हैं, उनके साइड के जो फादर हैं दैट इज़ योर फादर इन लॉ। ऐसे ही उनकी जो मदर हैं दैट इज़ योर मदर इन लॉ। ऐसे ही उनकी जो सिस्टर हैं दैट इज़ योर सिस्टर इन लॉ, है ना। तो स्पाउस की सिस्टर इज सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये तो हम बहुत ईजी हो जाता है, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। बट एक आपको ये भी याद रखना है कि वाइफ ऑफ ब्रदर, आपके जो भाई हैं, आपके जो भाई हैं उनकी जो वाइफ होंगी दैट इज़ ऑल्सो योर सिस्टर इन लॉ, ठीक है, समझ आ रहा है। आपके जो भाई की वाइफ है दैट इज़ ऑल्सो योर सिस्टर इन लॉ, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही आता है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कौन होता है, ब्रदर ऑफ द स्पाउस, आपके स्पाउस जो भी आपके पार्टनर हैं, सोलमेट हैं, उनके ब्रदर दैट इज़ योर स्पाउस, सॉरी दैट इज़ योर ब्रदर इन लॉ, है ना।
और इसी के साथ दूसरा ये जो आपको याद रखना है, दैट इज़ हस्बैंड ऑफ द सिस्टर। तो आपकी जो सिस्टर हैं, जो आपकी सगी बहन हैं, उनके जो हस्बैंड है दैट इज़ योर ब्रदर इन लॉ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ब्रदर इन लॉ कौन है? आपकी जो सिस्टर हैं। तो देखो दो चीज़ें हो गई, आप मान लो एक इंडिविजुअल हो, तो आपकी अगर मान लो एक बहन है ना, यू हैव अ सिस्टर, तो उनके जो हस्बैंड हैं दैट इज़ ऑल्सो योर ब्रदर इन लॉ, है ना? और आपकी जो स्पाउस हैं, उनके जो ब्रदर हैं दैट इज़ ऑल्सो योर ब्रदर इन लॉ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? दोनों ही आपके क्या हैं? ब्रदर इन लॉ। समझ में आ रहा है ना? तो आपकी स्पाउस के ब्रदर वो भी आपके ब्रदर इन लॉ हैं, और अगर आपकी कोई बहन है उनके हस्बैंड भी आपके ब्रदर इन लॉ ही हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ऐसे ही सिस्टर इन लॉ में भी होता है, जैसे ब्रदर इन लॉ में किया वैसे ही सिस्टर इन लॉ में भी होता है। तो आपके स्पाउस की अगर कोई सिस्टर है, यहाँ पे ब्रदर था तो ब्रदर इन लॉ, अगर इनकी कोई सिस्टर है तो वो आपकी सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आपका कोई भाई है ना, अगर आपका कोई भाई है तो उनकी वाइफ आपकी क्या होंगी? उनकी वाइफ आपकी सिस्टर इन लॉ होंगी। समझ में आ रहा है ना? ये सब नोमेनक्लेचर आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट आता है को सिस्टर का। को सिस्टर कौन होती है? वाइफ ऑफ स्पाउस ब्रदर। तो आपका जो सोलमेट है, आपका या की जो भी सोलमेट है, उनके भाई, उनके ब्रदर की कौन? वाइफ। उनके ब्रदर की वाइफ इज़ योर व्हाट? इज़ योर, उनके ब्रदर की वाइफ आपकी क्या है? को सिस्टर। कौन? आपके जो स्पाउस हैं उनके जो भाई हैं उनकी वाइफ, आपके स्पाउस मतलब आपके स्पाउस की ब्रदर की वाइफ, दैट इज़ योर व्हाट? दैट इज़ योर को सिस्टर। ऐसे ही आता है को ब्रदर। ऐसे ही आपके स्पाउस के जो सिस्टर के जो हस्बैंड होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे? वो आपके क्रो ब्रदर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रदर क्या होता है? मेल होता है ना? तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये सब हो गया। उसके बाद मैटरनल रिलेशन कौन होते हैं? जो आपके मदर साइड के रिलेशन होते हैं ना। तो आपके जो मदर साइड के रिलेशन होते हैं दैट इज़ योर मैटरनल रिलेशंस। पैटर्नल कौन होते हैं? जो आपके फादर के साइड के रिलेशन होते हैं ना। तो जब दो फैमिलीज जुड़ती हैं तो उसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होता है ना, मेल होता है और एक फीमेल होता है ना। तो इनके जो भाई बंधु हैं, इनकी बहनें हैं, वो आपका मैटरनल साइड हो गया। जो आपके पापा के साइड हैं, मतलब भाई बहन सिस्टर, वो आपके क्या हो गए? पैटर्नल साइड, है ना। दैट इज़ कॉल्ड पैटर्नल साइड। ठीक है, समझ में आ गया? अब और थोड़े देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ हमने नहीं बताई थी, ये सब तो आपने बता दिया कि आपके बेटे हो, माई सेल्फ, अंकल, आंट, ये सब। हाँ, मदर के जो आपकी मदर या फादर के जो फादर हैं, है ना, वो क्या होंगे? वो आपके ग्रैंड फादर होंगे, है ना। वैसे ही आपके मदर और फादर की जो मदर होंगी वो आपकी क्या होंगी? ग्रैंड मदर होंगी। ठीक है, आपके सन की वाइफ वो क्या होंगी? आपके सन की वाइफ दैट इज़ योर डॉटर इन लॉ। ठीक है, और उस डॉटर के लिए आप क्या होगे? फादर इन लॉ। समझ में आ रहा है ना? मतलब आप हो, आपका बेटा है, ठीक है, आपके बेटे की जो वाइफ है वो आपकी क्या लगी? मतलब जो ये वाइफ है, अगर आप फादर हो, है ना, ये आपका बेटा है सन, तो ये जो इसकी जो वाइफ है वो आपकी क्या हुई? डॉटर इन लॉ। और ये वाइफ के लिए आप क्या हुए? फादर इन लॉ। समझ में आ रहा है? ये तो सिंपल पीछे ही बताया था फादर इन लॉ वाला कंसेप्ट, बट ये वाला जो है दैट इज़ डॉटर इन लॉ। ऐसे ही आता है सन इन लॉ। सन इन लॉ कौन होगा? आपकी अगर कोई बेटी है, ठीक है, इफ़ यू हैव अ डॉटर, उसके हस्बैंड आपके क्या होंगे? डॉटर्स हस्बैंड, वो आपके क्या होंगे? सन इन लॉ। हस्बैंड के लिए आप क्या होगे? फादर इन लॉ। समझ में आ रहा है? ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ, हस्बैंड और वाइफ का सिस्टर, सिस्टर। अच्छा, अब सिस्टर का भी देख लेते हैं। सिस्टर इन लॉ कौन होती है? हस्बैंड और वाइफ सिस्टर। ठीक है, आपकी वाइफ की जो बहन है दैट इज़ योर सिस्टर इन लॉ, ये तो बताया था पीछे वैसे। ब्रदर इन लॉ, वाइफ जो आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं उनके ब्रदर, दैट इज़ योर ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो लॉ मतलब वर्ड जुड़ गया, मतलब दूसरे फैमिली का ब्रदर सिस्टर आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? ये सब बता दिया। नेफ्यू कज़न हो गया, कज़न हो गया, ब्रदर इन लॉ भी बता दिया हमने, है ना। ब्रदर इन लॉ भी देख लिया था हमने। सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर्स की, आपके भाई की जो वाइफ होंगी दैट इज़ योर सिस्टर इन लॉ, ये भी देख लिया था। ग्रेट ग्रैंड फादर कौन होंगे? जो आपके ग्रैंड फादर के भी जो फादर होंगे दैट इज़ योर ग्रेट ग्रैंड फादर, है ना। समझ में आ गया? तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें हम कुछ चीज़ें करते हैं। एक तो हम जनरेशन्स को कैसे करते हैं, मतलब इस टाइप से डिपिक्ट करते हैं। मतलब जब भी जनरेशन्स को हमको डिनोट करना होता है तो हम एक लेवल नीचे आते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रैंड फादर हो गया, है ना, फिर यहाँ पे फादर मदर हो गया, फिर यहाँ आप हो गए, फिर आपके बेटे बेटी नीचे आएंगे। तो इस टाइप से हम वर्टिकल डिपिक्शन करते हैं जब हमको जनरेशन डिपिक्ट करनी होती है। और अगर सेम जनरेशन में हम बात कर रहे होते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल डिपिक्शन करते हैं। इसका मतलब क्या है अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे तो हम देखेंगे, है ना। चलो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि इफ़ एक्स डॉलर वाई मीन्स दैट एक्स इज़ फादर ऑफ वाई। ठीक है, एक्स डॉलर वाई का क्या मतलब है? कि एक्स इज़ फादर ऑफ वाई। एक्स हैश वाई का मतलब है कि एक्स इज़ मदर ऑफ वाई। एंड एक्स इंटू वाई का मतलब है कि एक्स इज़ सिस्टर ऑफ वाई। देन हाउ इज़ डी रिलेटेड टू एन इन एन हैश ए डॉलर बी इंटू डी।
तो पहले ये जो लिखा हुआ है उसको पहले हम डिकोड कर लेते हैं कि लिखा क्या हुआ है ना। और फिर हम ये भी देख लेते हैं कि पूछा क्या है। हमको निकालना है कि डी एन से कैसे रिलेटेड है, मतलब डी एन का क्या लगता है बेसिकली, ये निकालना है हमको, है ना। तो एन हैश, हैश का मतलब क्या है, हैश का क्या, हैश का मतलब है कि एक्स इज मदर ऑफ वाई, मतलब एक्स हैश अगर वाई है तो एक्स इज मदर ऑफ वाई, इसका मतलब क्या है, एन इज मदर ऑफ, एन इज मदर ऑफ ए, इसका मतलब यही है, ठीक है। फिर क्या है, डॉलर बी है, ए डॉलर बी, ए डॉलर बी का क्या मतलब है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो मतलब ए इज फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन क्या मतलब है कि एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, तो मतलब बी इज सिस्टर ऑफ, बी इज सिस्टर ऑफ डी, यही मतलब हुआ ना, एन ए बी डी, हो गया ना, एन ए बी डी। अब हम इसको डिपिक्ट करते हैं थोड़ा, एन इज मदर ऑफ ए, तो ए की मदर है कौन, एन, तो एन ऊपर आएगा ए नीचे आएगा, ठीक है। एन इज मदर, एन इज मदर ऑफ ए, ठीक है। एंड ए इज फादर ऑफ बी, तो ए दूसरी जनरेशन में होगा, ये बी का फादर है ना, फादर, ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है। तो ये मेल है बेसिकली, वैसे वो पूछा नहीं हुआ है वैसे, पर बताना पड़ेगा, दिस इज मेल, ठीक है, ए इज मेल एंड एन इज मदर ऑफ बी, तो ये एन क्या हो जाएंगी, एन हो जाएंगी फीमेल, है ना, शी इज फीमेल। बी इज सिस्टर ऑफ डी, तो बी और डी ये लोग आपस में क्या है, ये लोग सिबलिंग्स हैं, क्योंकि ये क्या है, सिस्टर है, तो इसका मतलब बी क्या है, बी इज़ फीमेल, बी इज़ ऑल्सो फीमेल। तो हमको ये पूछा है कि एन डी से कैसे रिलेटेड है, सॉरी हाउ इज़ डी रिलेटेड टू एन, मतलब डी एन का क्या लगता है। तो अब ये तो डिपेंड करेगा ना कि ये मेल है कि ये फीमेल है, ये तो हमको पता नहीं है कि ये मेल है कि ये फीमेल है, और ना ही हम बता सकते हैं इसमें कि मेल और फीमेल है क्या है, मतलब, है ना। तो अगर ये मेल होता है, डी अगर मेल होता है ना, इफ़ डी इज मेल, तो क्या है ये बेसिकली बी के फादर इसके ग्रैंड फादर हैं कुल मिला के, है ना। तो डी के भी, सॉरी ये मदर हैं, सॉरी ये फीमेल है ना। तो बी के जो फादर हैं उनकी मदर, इनकी क्या हो गई, उनकी ग्रैंड मदर हो गई बेसिकली, है ना। तो डी की भी, या बी और डी भाई बहन है तो डी की भी ये ग्रैंड मदर होंगी, है ना, समझ आ रहा है, डी की भी ये क्या होंगी, ग्रैंड मदर होंगी। पर पूछा क्या है, हाउ इज डी रिलेटेड टू एन, तो नेफ्यू, नेफ्यू कौन होता है, नेफ्यू कौन होता है, एन के हिसाब से जो नेफ्यू कौन होता है, नेफ्यू होता है अगर आप ये मेल होगा, अगर ये डी मेल होता तो डी एन का नेफ्यू होता, क्योंकि इनके जो बेटे हैं, है ना, उनके ये हम लोग, उनके ये बेटा बेटी हैं, है ना। अगर ये मेल होता तो ये नेफ्यू होता, बट हमको तो पता नहीं ना क्या है। उसके बाद ये क्या है, ग्रैंड सन, और क्या है, ग्रैंड डॉटर, हम बता ही नहीं सकते ना क्या है, मतलब मेल है फीमेल है हम बता ही नहीं सकते, है ना। तो दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते मेल है फीमेल है। ग्रैंड सन अगर होता, अगर डी, अगर देखो जो ये होता है ना, मदर के, मदर मतलब ये बेसिकली जो डी है, डी के लिए एन कौन है, ग्रैंड मदर है ना। तो ये बेसिकली अगर मेल होता तो ये इनका ग्रैंड सन हो जाता, और अगर ये क्या बोलते हैं, अगर ये डॉटर होते तो इनका क्या हो जाता, ये इनका ग्रैंड डॉटर हो जाती, है ना। नेफ्यू तो आएगा नहीं ना सीन में, क्योंकि नेफ्यू हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वाज नेफ्यू, हु वाज नेफ्यू, पीछे जाओ देखो, नेफ्यू कौन था, पीछे जाओ और पीछे चलते हैं, दिखा देते हैं नेफ्यू कौन है। नेफ्यू कौन था, ब्रदर का सन, है ना, ब्रदर का सन नेफ्यू होता है। यहाँ पे तो जनरेशन डिफरेंस है ना, यहाँ पे ये हैं, ए था, उनकी मदर थी एन, फिर इनके बेटा बेटी हैं, ये इनका भाई थोड़ी, अगर इनके भाई का बेटा होता तो हम बोलते, पर ये तो इनके बेटे का भी बेटे हैं ना, तो ग्रैंड सन हो जाएगा और ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी, अगर मेल होता है फीमेल होता है। अगर इनके भाई के बेटे बेटी होते तो नेफ्यू बोलते हम, है ना। शायद मैंने बीच में गलत बोल दिया था, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज। वो नेफ्यू मतलब नेफ्यू नहीं होंगे ऑब्वियसली, नेफ्यू तो भाई के बेटे, या मतलब आपके सिबलिंग के बेटे होंगे नेफ्यू, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, बट दैट मैन्स फादर, जो फोटो में मैन है, जो भी फोटो में मैन है उसके फादर इज माई फादर्स सन। ओके, एक मिनट, क्या बोल रहा है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर, इस जो भी फोटो में है उसके फादर इज माई फादर्स सन, इज माई फादर्स सन, उसके जो फादर हैं, है ना, उसके जो फादर हैं, ठीक है, इज माई फादर्स सन, उसके जो ये आदमी बोल रहा है उसके जो फादर हैं उनका बेटा है कौन,
उनका बेटा है, कौन है उनका बेटा? आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन। मैन फादर, तो इस मैन का जो फादर है दैट इज माई फादर्स सन। तो क्या पूछा है? हुज फोटोग्राफ वॉज इट? एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा स्टेटमेंट है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है ना। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, उसका खुद का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, उसके खुद के कोई भाई बहन नहीं है। बट दैट मैन्स फादर मतलब जो फोटो में फादर है, फोटो में मैन है, उसके जो फादर हैं, जो फोटो में बंदा है उसके जो फादर हैं, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स, मेरे पापा के वो बेटे हैं, इज माई फादर्स सन। I have no brother or sister but that man's father is my father's son. मतलब उसके जो फादर हैं, है ना, उनका बेटा है, ठीक है, और उनका भी क्या है, उनका भी कुछ बेटा या बेटी होंगे, उनका बेटा है। ये है फोटोग्राफ में, है ना, फोटोग्राफ में यही है ना, यही तो बोल रहा है कि जो मैन है उसके फादर मेरे फादर के बेटे हैं। अच्छा एक मिनट रुको, बट इसका खुद का तो कोई भाई बहन है नहीं, है ना। अगर ये जो लड़का बोल रहा है इसके फादर हैं, है ना, इसके अगर ये फादर हैं जो ये बोल रहा है, इसके तो कोई भाई बहन है नहीं, इसका मतलब ये जो सन है वो कौन है? ये खुद बंदा यही सन होगा बेसिकली, समझ में आ रहा है ना। उसी का बेटे की फोटोग्राफ है ये, तो हिज सन, उसके खुद के बेटे की फोटोग्राफ है ये। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? पहले इसमें बोला कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मतलब ये जो बंदा बोल रहा है उसका कोई भाई बहन नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो भी बंदा फोटोग्राफ में है, वो कौन है? उसके जो फादर हैं, मतलब वो खुद, है ना, उसके जो फादर हैं, दैट इज़ माई फादर सन, मतलब मेरे फादर का बेटा है वो। तो मेरे फादर का बेटा तो मैं खुद ही हूँ ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे कोई भाई बहन है नहीं, तो मेरे बेटे की ही फोटो है बेसिकली ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हिज सन। समझ में आ रहा है? ना, कंफ्यूजिंग था ना थोड़ा स्टेटमेंट, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन ऐसा करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करते हैं, है ना। अगले लेक्चर में और हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, और अगले लेक्चर में ना हम वैसे करेंगे, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, पैराग्राफ दिया रहता है उसके बाद हमको बताना रहता है 3-4 क्वेश्चन, तो उस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्योंकि ये फिर लेक्चर नहीं तो लंबा हो जाएगा, उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड इफ़ यू आर लविंग आवर वर्क प्लीज़ लीव अस अ रिव्यू ऑन गूगल, एंड द लिंक हैज़ बीन शेयर्ड विद यू ऑल ऑन द ईमेल एज वेल। वहाँ पे भी हमको फीडबैक दीजिए ताकि इंप्रूव करने का हमको मौका मिले, करेक्ट। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।